परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अनुपम कुमार मिश्रा है। सौरभ चंद्र मिश्रा का जो डेथ हुआ है, मेरा चचेरा भाई था। 28 साल का उम्र था सर। एपेक्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आप लोग धरने पे बैठे थे, क्या बातचीत हुई पुलिस अधिकारी? सर, धरने पे बैठे थे हम लोग सर कि हम लोग के खिलाफ वो FIR किए हैं। हम लोग इसीलिए धरने पे बैठे थे कि उनके खिलाफ भी FIR किया जाए और उनके खिलाफ 302 हत्या का उनके ऊपर संतोष पटेल के ऊपर जो एपेक्स होटल के एपेक्स हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनके ऊपर 302 का हत्या का मुकदमा किया जाए और हम लोग का वापस किया जाए। हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग का भाई भी मरा है, उल्टा हम लोग के ऊपर FIR भी करके पुलिस प्रशासन द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा था। हम लोग अभी क्रियाक्रम में नहीं जुट पाए हैं। हम लोग बताइए, जिसका जवान भाई मरा है, हम अभी घर पे नहीं बैठे, हम कचहरी में हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आप लोग बताइए सर। आश्वासन हमको ये मिला है, पुलिस महकमा के बड़े अधिकारी सर आए थे और बोले हैं कि हम उनके खिलाफ 302 का मुकदमा करेंगे और 1 घंटे के अंदर आपको फाइल दे देंगे। जो मुकदमे का रसीद होता है वो आपको मिल जाएगा। हमको ये संतुष्टि दिला के गए हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। आप लोग के साथ पुलिस प्रशासन रहेगी और आपका भरपूर मदद करेगा। क्या लगता है 3-4 घंटे की बैठक के बाद अब लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी आश्वासन मिलने के बाद? सर, अब हम लोग एक सुबह से यहाँ पे बैठे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए हम लोग इसी आस में बैठे हैं कि हम लोग का की सुनवाई हो। योगी सरकार के राज्य में बताइए, अगर पुलिस प्रशासन का इतना बड़ा मनमानी चल रहा है कि उल्टा उन लोगों का बस सुनवाई कर रहे हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है, तो हमारा भी मुकदमा दर्ज करें, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा करें, संतोष पटेल के ऊपर मुकदमा करके हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जाए। आए दिन वहाँ पे सारे पेशेंट को सब मार रहे हैं। क्या थाना प्रभारी के कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, थाना प्रभारी कार्य से संतुष्ट नहीं है सर। वो हम लोगों को रात को बोले कि आप बॉडी लेके जाइए। जैसे हमारा बॉडी जलना शुरू हुआ, हमको हॉस्पिटल वहाँ पुलिस प्रशासन से फोन आने लगा कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर देंगे, वो कर देंगे, FIR कर देंगे। FIR हो गया है। हम लोग को सर और प्रताड़ित किया जा रहा है। हम पोस्टमार्टम भी नहीं कराने दिए। बोले कि एक काम करिए कि आप लोग बॉडी लेके जाइए, अपना इसका अंत्येष्टि करिए, पोस्टमार्टम मत कराइए, जाने दीजिए। रात को सर हमारा जवान भाई मरा है। एक तो जवान भाई मरा सर, वहाँ के चौकी SO साहब बोले हैं चितईपुर के। जी, मैं एडवोकेट कौशल मिश्रा कौशलेन यहीं कचहरी में प्रैक्टिस करता हूं, आप लोगों का साथी हूं। बात अगर करें सुबह से जो घटनाक्रम चल रही है, उसमें अभी पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है और क्या घटना है? देखिए, मैं इसको आश्वासन नहीं मानूंगा। ये कार्रवाई की एक पृष्ठभूमि थी, जिस कार्रवाई को अभी आदरणीय DCP साहब ने ये आश्वस्त करके गए कि FIR तत्काल हो जाएगी और FIR लिखने के लिए पुलिस प्रशासन वाराणसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो हम लोगों की तहरीर थी पहले से पड़ी हुई। तो आखिर इतना डिले क्यों हुआ? देखिए, डिले हुआ तो जांच की परेशानियां वो लोग अपना दिखा रहे थे कि जांच अभी नहीं हुई। जांच पूरा करा लिए हैं, जो हम लोग संतुष्ट हैं अधिवक्ता भाई कि जांच पूरी हो गई है। हमारे अनूप जी सारे लोगों ने एक एक चीज़ों को, एक एक तथ्यों को देखा और जांच में ये साबित हुआ कि वो हॉस्पिटल जो है वो गलत है। वो हॉस्पिटल के ही द्वारा हत्या किया गया है। ये हत्या जो हुई है, नृशंस हत्या, गला काट के हत्या की गई है। मतलब इस चीज़ को ये 4 घंटा वही लगा कि उस चीज़ों की जांच हो गई और स्पष्ट मुकदमा लिखा गया। ऐसे करना आएगा जी। चलिए, क्या हुआ? एक्चुअल में परसों की घटना है ये। एक हमारे यहाँ अधिवक्ता के चचेरे भाई की घटना थी। उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम थी, वो एपेक्स में ले गया था। एपेक्स वाले उसका इलाज किए, लेकिन उसको कोई सुधार जब नहीं देखा गया तो ये लोग उसको PGI ले जाने की बात करने लगे। PGI ले जाने के बाद जब करने लगे तो एपेक्स वालों ने कहा कि हम लोग इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर दे रहे हैं, आप इसको लेके चले जाएंगे, आप सीधे लेके चले जाएंगे आप। एपेक्स वालों ने किया क्या कि पूरा का पूरा गर्दन ये काट दिया, जिसके कारण जो हम लोग को देखने में लगता है, फ़ोटो आपके पास है, फ़ोटो आपको हम दिखा देंगे, वो नस कट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई और ये 15 लाख रुपया भी ले लिए। जब हम लोग वहाँ पुछता स्टाफ सारे सोए हुए थे, इसकी भी फोटोग्राफी हम लोग के पास है। परिजन अपनी संवेदना को उनके उच्च अधिकारी को बताने का प्रयास कर रहे थे। वो लोग इन लोगों से मारपिटैया का स्टार्ट किए। दोनों तरफ से तहरीर पड़ी, उनकी तहरीर लिख दी गई, लेकिन इस पीड़ित पक्ष का तहरीर नहीं लिखा गया। उस समय तक अभी हम अधिवक्ताओं को ये जानकारी नहीं थी। आज पीड़ित पक्ष उस अधिवक्ता के साथ आके DM पोल्टिको में जब बैठा है, हम सब लोग को मालूम हुआ, हम लोग इसका विरोध स्टार्ट किए
इंस्पेक्टर चितईपुर स्वयं आए थे यहीं पर और वो एक बार बरगलाने का प्रयास किए। जब वो हम लोगों के सामने नहीं माने तो वो यहाँ से चले गए और हम लोग की केवल एक ही मांग थी कि एफआईआर आप कर लीजिए, एफआईआर के बाद विवेचना कीजिए, उसमें जो सत्य हो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर से लेकर शीर्षस्थ अधिकारी से लेकर नीचे तक के कर्मचारी तक सारे लोग यही बोल रहे थे कि हम एफआईआर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, फलाना रूलिंग है, ढिकाना रूलिंग है। वो तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन अधिवक्ताओं के बीच इनकी एक नहीं चली। अंततः तब तक उसी बीच एक घटना हो गई कि चितईपुर इंस्पेक्टर ये जो जहाँ पीड़ित पक्ष यहाँ बैठे थे उनके घर पहुँच गए। इनके घर पहुँचने पर इनको जब दबाव बनाने लगे तो यहीं पर ये पेट्रोल छिड़क के आग लगाने का प्रयास किए। तब तक हम सारे अधिवक्ता, कौशल भाई, मैं स्वयं और जितने भी अधिवक्ता थे सारे लोग उपस्थित हुए। हम लोग पुरजोर विरोध किए और लगभग 3 घंटे के विरोध के बाद वो एफआईआर करने के लिए तैयार हुए। आधे घंटे के अंदर बोले कि एफआईआर की कॉपी हम देंगे, उसके बाद जो विवेचना होगी वो जांच। बॉडी का हालात रहे, क्यों पोस्टमार्टम नहीं हुआ? वो हालात ऐसा हुआ कि उस समय तो हम लोग को जानकारी नहीं थी, लेकिन परिवार, चूँकि एक जवान लड़का मरा था, उसकी 2 माह की बच्ची है, एक 3 साल का बच्चा है, उसको पुलिस वालों ने जिस तरह से हम लोग को बरगलाए, वो हम लोग को 4 घंटे से बरगला रहे हैं, जो कि हम लोग ये सब केस देखते हैं, बराबर देखते हैं। जब वो हमको बरगला सकते हैं तो वो पीड़ित पक्ष था, पीड़ित पक्ष को चाहे जो समझाए कि मैं सारी कार्रवाई करूँगा, आप इस पर लिख दीजिए, वो लोग लिख दिया और वो बिना पोस्टमार्टम कराए वो कर ली। जबकि पुलिस की यहीं से आप गलती पकड़ लीजिए तो एक्सीडेंट साधारण एक्सीडेंट होता है, सब लोग देखता है कि सामने से ट्रक आके मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन ये पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं और वो सीधे जो है वो कर लेते हैं। जबकि वो पार्टी बार बार करती पोस्टमार्टम करा दी सर, वो पोस्टमार्टम नहीं कराए, घर वालों पर मानसिक दबाव बनाए, मानसिक दबाव बना के उसका जो है कि क्रियाक्रम करा। किन धाराओं में अभी वो चूँकि पहले से ही तहरीर पड़ी हुई थी, तहरीर हम लोग नहीं लिखे थे, अब तहरीर वो जिस धारा में लिख के देते हैं तो उसके बाद की आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। वैसे जो अधिकारी आए थे डीसीपी साहब, उनका कहना है कि जिस तहरीर जिस पे पड़ी हुई है उसके अनुरूप हम तहरीर लिखेंगे। अब तहरीर प्राप्त होने के बाद ही हम बता पाएंगे क्या हुआ है। ठीक है। तो इसमें सुधीर चंद्र मिश्रा जी के तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक कमेटी जो बैठती है सीएमओ साहब के अंडर में, उसमें चेक कराया जाएगा, उसके बाद ही उसके में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या जो संबंधित एसओ हैं लापरवाही का आरोप परिजन लगातार लगा रहा है, क्या कहें? देखिए, इस संदर्भ में भी कुछ नहीं करना है। कोई लापरवाही की बात अगर कर रहा है तो जांच का विषय देखेंगे किस स्तर पे क्या हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो एफआईआर पंजीकृत कराया जा रहा है, एपेक्स हॉस्पिटल से उनके मेडिकल के, उनके ट्रीटमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। एक रूलिंग है, उस रूलिंग के तहत सीएमओ साहब के पास भेजा जाएगा। सीएमओ साहब एक कमेटी गठित करते हैं कि इलाज सही हुआ या नहीं हुआ। उसके उपरांत जो भी वहाँ से सीएमओ साहब के यहाँ से हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया।